बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक बार फिर से बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की वीडियो में भी पूछा गया है एक सवाल, हम आपको सवाल बताएंगे और उसका जवाब भी बताएंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक चीज़ जो हम आपको हमेशा कहते हैं वो ये कि हमारी जो वीडियोस होती हैं, हम इनमें जो भी चीज़ें आपको बताते हैं, जो भी सवालात के जवाब हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आते हैं, तो वो हम आपको मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद आप तक लेकर आते हैं, मुकम्मल तस्दीक के बाद आपको बताते हैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए, कोई भी ऐसी कोई शक की गुंजाइश ना रह जाए। तो आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। इसके साथ ही वो है खाद की बोरी ख़रीद कर आगे फ़रोख्त करने की एक सूरत का हुक्म। इस हवाले से जो सवाल है वो आपको बताते हैं कि जैद की दुकान है और वो खाद का नग कारोबार करता है। उमर जैद से नग खरीद कर लोगों को नफ़ा लेकर उधार फरोख्त करता है वक्त मुअय्यन तक। फिर बकर उमर से ख़रीदता है। उमर बकर से कह देता है कि जैद की दुकान से जाकर अपनी खाद की बोरी वसूल कर लो, और बकर जैद के पास आकर कहता है कि मैं आपको अपनी खाद की बोरी फ़रोख्त करना चाहता हूँ। आया कि जैद अगर बकर से खाद ख़रीद ले और रकम अदा कर दे तो ये मामला जायज़ होगा या नहीं। और इसके साथ साथ नोट भी उन्होंने एक दिया है कि जब उमर जैद से खाद ख़रीदता है तो इस वक्त बोरियां मुतय्यन नहीं की जाती और ना ही कब्ज़ा किया जाता है, सिर्फ कीमत अदा कर दी जाती है और इसकी मलकियत में इतनी खाद होती है। तो हम इनको जवाब ये बताते हैं कि मज़कूरा मामला जायज़ नहीं है। इसकी तोजीह इनको ये बताते हैं कि मज़कूरा सूरत में जितनी खाद उमर जैद से ख़रीदता है वो जैद की मलकियत में मौजूद हो और एक जगह पर हो, तो इस सूरत में उमर का जैद से वो खाद ख़रीदना अगरचा जायज़ है, लेकिन इस सूरत में खाद की हैसियत दीन की होती है। लिहाजा जब उमर इस खाद को आगे बकर को बेचता है तो ये बेदीन मन गैर मिन अलैहि दीन है, जो कि नाजायज़ है। और जब उमर का बकर को बेचना ही जायज़ नहीं है तो आगे बकर का इसे ज़ैद को बेचना भी जायज़ नहीं होगा। नीज़ अगर इस सूरत में खाद को दीन की बजाय ऐन भी तस्लीम कर लिया जाए तब भी बै कबल अलकब्ज़ लाजम आएगी, जबकि मनकुलात में कबल कब्ज़ बैन नाजायज़ है। आप देख सकते हैं कि नीचे आपको हवाला नंबर्स हैं जो हम दिखा रहे हैं। इससे मज़ीद जो है वो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो सकती है। और ये जो हमने आपको वीडियो आज की जो सवाल आपको बताया है, ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलात दूसरे लोगों के साथ भी पेश आ जाते हैं लेकिन उनको इसका हल पता नहीं होता। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी वीडियोस के थ्रू आप सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो इसी तरह आप भी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह हम एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके एक बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।